अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स इज़ डिफाइंड टू बी द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर है जिस तरह रेक्टेंगुलर बनी होती है जिनको अरेंज किया जाए इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इट इज़ डिनोटेड बाय दिस वन। ये स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट किया जाता है, जैसे ये आपको बनी हुई नज़र आ रही दोनों तरफ ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसको राउंड ब्रैकेट में भी ऐसे भी शो किया जा सकता है। और आप पहली एंट्री लेंगे, डेफिनेटली इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किए गए। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉलम A11 कहलाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 कहलाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो और n कॉलम है तो nth कॉलम आ जाएगा। अब नीचे जाएंगे तो सेकंड रो से शुरू हो गए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इसी तरह से आखिर में सेकंड रो और ये nth कॉलम था। नीचे जाते जाएँ कितनी रोज़ हमने लेनी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट समझिए यहाँ तक है, ये राउंड ब्रैकेट। हम m रोज़ बना रहे हैं, ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स जो है ये रो को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ पे लूँ AMN एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे कहूँगा mth रो है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दिस वन ये सेकंड एंट्री जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपने याद रखना है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे m रोज़ हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये लास्ट में जो है m रो है, तो ये m रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा m रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे क्या आ जाएगा m रो और nth कॉलम आपके पास आ जाएगा। ये राउंड ब्रैकेट समझिए यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी m रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं? n रोज़ हैं, n कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका आर्डर हो जाएगा m क्रॉस n की फॉर्म में, m रोज़ और n कॉलम। जो फर्स्ट इंडेक्स है इस फिक्स का, ये एलिमेंट्स का, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने याद रखना है। अब दो तरीके हैं किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में या ये राउंड ब्रैकेट की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख लें, ये सेम होता है। ये राउंड ब्रैकेट डाल दें, XY पहली रो के एलिमेंट्स हैं और Z और W दूसरी रो के एलिमेंट्स हैं। तो ये दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं। यहाँ पे रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता इक्वल हो। जैसे यहाँ पे दो रोज़ हैं और तीन कॉलम हैं, एक रो दो रो, लेकिन कॉलम तीन है आपके पास, ठीक है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, कॉलम और रोज़ की तादाद सेम हो जाए, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? आपने देखना होता है उसकी रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितनी है। पहले रोज़ लिख दें, क्रॉस डाल के उसके कॉलम्स लिखते हैं तो ये उसका आर्डर बन जाता होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो जहाँ पे m इज इक्वल टू n आ जाए, वो स्क्वायर ब्रैकेट बन जाती है आपके पास। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये भी हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ रो आपके पास एक ही आ जाए लेकिन कॉलम तीन हो। जैसे यहाँ पे है, ये रो एक है इसमें देखें, लेकिन कॉलम तीन है आपके पास, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। पहले रोज़ लिखनी है कितनी है, फिर क्रॉस करके कॉलम्स लिखने कितने। इसी तरह से आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स भी आ सकती है जिसमें कॉलम एक हो लेकिन रोज़ तीन हो जाएं, दो हो जाएं, पाँच हो जाएं। तो यहाँ पे आपके पास रोज़ कितनी है? 1 2 और 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, तो इसका आर्डर 3 क्रॉस 1 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। अगर रोज़ और कॉलम सेम हो जाएं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ना सेम हो तो उसी को हम कह देते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है, ये मैंने आपको बता दिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि m इज़ नॉट इक्वल टू n होगा, आर्डर सेम, ये सेम एलिमेंट नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे। अब रो मैट्रिक्स में मैंने बता दिया जिसमें सिर्फ एक रो आए, कॉलम जितने मर्जी हो जाएँ। तो आपके पास एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो लेकिन कॉलम जितने मर्जी हो जाए, n कॉलम्स हो जाए, उसे रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम सिर्फ एक हो लेकिन रोज़ आपके पास ज़्यादा हो जाएं, तो m रोज़ हों और कॉलम सिर्फ एक हो आपके पास, m क्रॉस 1 उसका आपके पास आर्डर बन जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया। अब सवाल पैदा होता है जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाती है तो उसके बाद होता है कि उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपके पास। स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। इसमें एक चीज़ ये बन रही है आपके पास, जहाँ पे A11 आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही नजर आएगा, बाकी में ये डिफरेंट होंगे आपके पास। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं बन रहा, डायगोनल नहीं बन रहा है। तो इस तरह का जहाँ पे आपके पास
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। इसको कहते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। और ये किसका एग्जिस्ट करता होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकते हैं। और वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है, किसी भी आर्डर की हो सकती है आपके पास। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, आपके पास उसी तरह से डायगोनल को एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डायगोनल एंट्रीज हमेशा ये वाली होंगी, A11, A22, A33। अब इसमें अगर आपको देखना हो डायगोनल एंट्री कौन कौन सी है, ये वाली है और ये वाली है। ये A11 है, ये दूसरी कौन सी है? A22 है। इसमें देखना हो तो आपके पास ये डायगोनल है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहते हैं। और ये दूसरा भी डायगोनल बन रहा है, लेकिन इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये A11 है, ये A22 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कौन सा है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसकी पोजीशन आपने बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे कि ये आपके पास थर्ड रो है, तो आप लिखेंगे इसे A3, कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, इसकी पोजीशन है A31। अगर आपको इसी तरह से ये बताना हो कि ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सी रो है पहले लिखें, ए सेकंड रो है और कॉलम कौन सा बन रहा है? थर्ड कॉलम बन रहा है, तो इसे आप कहेंगे A23। इस तरह से आप हर एलिमेंट की पोजीशन को बता सकते हैं कि क्या क्या उसकी पोजीशन है। इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिसमें एलिमेंट्स जो हैं आपके पास सेम आ जाए। दो मैट्रिसेस उसी वक्त इक्वल होती हैं जब उनका आर्डर भी सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है, अब अगर वो डिफरेंट आर्डर के हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास C और D हैं, इनका आर्डर डिफरेंट है, तो ये इक्वल कभी भी नहीं होते। इक्वल सिर्फ उसी वक्त होगा अगर इसका आर्डर 2x3 है तो इसका भी आपके पास 2x3 हो, इसका 3x3 है तो इसका भी 3x3 हो, तभी वो इक्वल होंगे। आर्डर इक्वल हो, दूसरी कंडीशन ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। ठीक है, अगर ये 1 2 3 7 होती, यहाँ भी 1 2 3 7 होती, तो इक्वल आ जाती, सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर करती, तो फिर ये इक्वल हो जानी थी। अब ये इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स वो किसी भी आर्डर की हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं। अब ये देखें, इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये 2x3 की है। ये 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, 2x2 की है। इसी तरह से ये आपके पास कौन सी है? 2x1 की है। ये कौन सी है? 1x3 की है। आपके पास 3 कॉलम है, ये गलत लिखा हुआ है बुक वालों ने, 1x3 है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, ये 1x3, क्योंकि मैंने कैमरे में से ही देखना होता है तो इसलिए लिखते हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? अब ये बात कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में। आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल की बात करेंगे, तो ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 है, ये 3x3 है, ये कौन सी है? 4x4 की है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल की बात करेंगे। ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज ज़ीरो। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट हर एक जो है वो ज़ीरो हो जाए और एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। जैसे आपके पास फ़र्ज़ करें, यहाँ पे है 0 0 0, ये 3 की बनाइए तो नीचे भी 3 की बनाने की, 0 0 0 0 0 और ये 1। ठीक है, एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट तमाम के तमाम सेम हो जाए। इसका मतलब है हर नल मैट्रिक्स जो है एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, उसमें एलिमेंट सेम होते हैं, नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, जिसमें तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं क्या हो जाएं? 1 हो जाएं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं तमाम एलिमेंट्स को अंदर एंट्रीज़ के अंदर। ये आपने देख लेना है, ये आपका हो गया। ये अभी प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसके कुछ करूँगा। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लेते होते हैं? रोज़ को कॉलम बना दे, कॉलम्स को रोज़ बना दे। जैसे ये आपके पास है, ए मैट्रिक्स दी गई है, 1 7 -9 2 3 और 6 है, ये आपको ए मैट्रिक्स दी गई है। इसका आपने जब ट्रांसपोज लेना है तो ए टी ऊपर लिख देते हैं। ट्रांसपोज लेते हुए एक रो को पकड़ लें, उसको कॉलम बना दें। ये 1 7 -9 रो है, इसको कॉलम बना दें। ठीक है, और ये 2 3 6 रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। यानी आपने रोज़ को कॉलम बना देना, इंटरचेंज कर दें तो वो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है। अब अगर इसका आर्डर कितना था 2x3, तो इसका 3x2 हो जाएगा, क्योंकि आपने चेंज कर दिया है। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, डबल ट्रांसपोज लेंगे, वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेने से आपके पास
वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया, वापस फिर आर्डर चेंज कर दिया। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें आपके पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम आ जाए, जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, उसे सिमेट्रिक कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अब ये थर्ड एलिमेंट है तो ये थर्ड के इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास एलिमेंट है ये इसके इक्वल आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स जो मर्जी हो, ठीक है, ये इसके इक्वल हो, ये थर्ड के इक्वल हो, ये सेकंड इसके इक्वल हो जाए। ये आपने याद रखना है। ये वैसे आप करेंगे तो आपको पता चलेगा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट वन आ जाए तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर है कि डायगोनल से ऊपर एलिमेंट्स जो हैं तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो आ जाएं, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है डायगोनल से नीचे तमाम एलिमेंट्स जो हैं ज़ीरो हो जाएं। ये डायगोनल है, इससे नीचे तमाम ज़ीरो हो जाएं, इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह लोअर क्या होती है कि आपके पास डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो हो जाएं, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। एडिशन का मैंने आपको बताया हुआ है, सब्ट्रैक्शन का, एडिटिव इन्वर्स का बताया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ साइन बदल दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। ये आपने देख लेना है। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ और सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपका एक्स्ट्रा लेक्चर है एक और कैलकुलस वालों का, BS फिज़िक्स कैलकुलस वालों का। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।